नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल पाथवे धनु में स्वागत है। आज मैं आपको अजा प्रबोधिनी एकादशी की कथा सुनाने जा रही हूँ। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की एकादशी को जया, कामिका तथा अजा प्रबोधिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। रात्रि जागरण तथा व्रत करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। प्राचीन काल में एक बार श्री कृष्ण व युधिष्ठिर में संवाद हो रहा था। युधिष्ठिर श्री कृष्ण से पूछते हैं कि प्रभु, कोई ऐसा व्रत उपवास बताइए जो जन कल्याण के लिए हो, और जो लोग सत्य के मार्ग पर चलते हैं उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, कैसे अंत में उनको मुक्ति मिलती है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, आज मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कहानी सुनाता हूँ जो सत्य के मार्ग पर चले और अंत में कैसे उन्होंने अपना ध्येय प्राप्त कर लिया। युधिष्ठिर उत्सुक होकर कहते हैं, हाँ प्रभु, मुझे बताइए। प्रभु कहते हैं, एक समय की बात है, एक राजा हुआ करते थे जो सत्यवादी राजा थे। सदा सत्य का पालन करते थे। उन्होंने कभी झूठ नहीं बोला, किसी के लिए कभी गलत नहीं बोला। उनका नाम था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। सत्य बोलने वालों की राह बहुत कठिन होती है। ऐसे ही राजा हरिश्चंद्र के साथ कुछ हुआ जो उन्हें अपना राजपाट सब कुछ देना पड़ा, जिसकी वजह से उन्हें स्वयं, अपने आप को, अपनी पत्नी व पुत्र सभी को बेचना पड़ा। उन्हें एक ऐसे चांडाल के पास जाना पड़ा, चांडाल जो शमशान में रहते हैं। राजा हरिश्चंद्र उनके सेवक बन गए। मृत व्यक्तियों के ऊपर जो वस्त्र चढ़ाए जाते थे, उन्हीं सब कपड़ों को लेकर अपना जीवन यापन करते थे। वे कभी कभी बैठकर सोचा करते थे, प्रभु, मैंने सदैव सत्य बोला, कभी किसी का मन नहीं दुखाया, फिर भी मुझे व मेरे परिवार को अपना सब कुछ त्यागना पड़ा। एक दिन वे ऐसे ही विचार कर रहे थे कि उनके सामने महर्षि गौतम आए। उन्होंने महर्षि को प्रणाम किया व अपनी सभी समस्याएं बताईं। इस पर गौतम ऋषि बोले, राजन, आप परेशान न होइए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ जिससे आपको अपने जीवन के कठिन समय से मुक्ति मिलेगी। आज से 7 दिन बाद एक एकादशी आएगी जिसे अजा एकादशी के नाम से बोलते हैं। अगर आप पूरे विधि विधान से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं, पूरे दिन श्री हरि विष्णु के चरणों में ध्यान लगाइए व उनसे प्रार्थना करिए कि जाने अनजाने में आपसे जो भी गलती हुई है उनकी क्षमा मांगिए। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु श्री हरि आपको सभी कष्टों से छुटकारा दिला देंगे। उन्होंने जैसे ही मन में यह संकल्प लिया कि मैं यह व्रत करूँगा, तभी ऋषि गौतम अंतर्ध्यान हो गए। जब 7 दिन बाद एकादशी आई तो राजा हरिश्चंद्र ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नहा धोकर ऋषि के बताए अनुसार एकादशी का व्रत किया। वह इसी बीच उनका पुत्र रोहित सर्प के उसके काट लेने से मृत्यु को प्राप्त हुआ। शैव्या रानी से शमशान कर मांगा, सत्य का त्याग न किया, मगर असहाय शैव्या के पास कुछ भी न था। उन्होंने अपनी चुंदरी की कोर चीरकर शमशान का कर चुकाया। सत्य तथा अजा एकादशी के प्रभाव से भगवान साक्षात प्रकट हुए तथा राजा के सत्य की बहुत प्रशंसा की। भगवत कृपा से उनका पुत्र रोहित जीवित हो गया तथा तीनों प्राणी चिरकाल तक राज्य सुख भोगकर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हम सब भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें भी अपने श्री चरणों में स्थान दें व सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दें तथा हमारे जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों का निवारण करें, सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलिए विष्णु भगवान की जय।